हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता के। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि इसका री एग्ज़ाम का डेट जो है घोषित कर दिया गया, जो कि 7 अगस्त 2024 से इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। जो कि संभावना क्या, कन्फर्म डेट आ चुका है। इस वजह से आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए डेली 1 से 2 सेट आप लोग ज़रूर लगाइए। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा किस टॉपिक से आपका अभी क्वेश्चन गलत हो रहा है। जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक को आप लोग क्लियर कीजिए। उससे आपका तैयारी जो है अच्छा हो जाएगा। इसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 22 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 19 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये जितने भी इसमें 19 है और आज वाला सेट विश्वास जो सेट है, ये सभी जो क्वेश्चन जो है 1 अक्टूबर 2023 को जो पूछा गया था उसी आधार पर तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो है इस सेट का आखिरी सेट है, विश्वास सेट है, जो कि यह आज कंप्लीट हो जाएगा बुक पूरी तरह से। जो कि इसका 21 और 22 सेट जो है, जो कि 1 अक्टूबर 2023 को जो पेपर हुआ था वही दिया गया है। तो ये 21-22 भी हम कंप्लीट करा देंगे, बाकी सेट जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हमको इसका आखिरी प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। जो कि यह प्रैक्टिस सेट 20 नंबर है। जो कि अगर इसका आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। उससे क्या होगा कि बहुत से दोस्तों को इससे फायदा हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हमको 20 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट देखते हैं। जो कि सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया हिंदी से दिया गया, जो कि सबसे पहले इसमें हिंदी से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस से क्वेश्चन दिया गया। तो देख लेते हैं हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला हिंदी का जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है, यहाँ विकल्प जो दिया गया उसमें उस विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध वाक्य दिया गया है। यहाँ तो देख लेते हैं इसमें शुद्ध वाक्य क्या दिया गया है। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो दिया गया है, यह दिया गया है, पहला दिया गया है कि नहीं कमाए जीवन निर्वाह संभव मिला, जो कि ये गलत है। तथा वे अगला दिया है वे कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला है बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध का सही विकल्प है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है, जो कि इसमें शुद्ध शब्द जो लिखा गया है उसका चूज करना है। तो यह जो हो जाएगा, यह 3 नंबर में जो अंगूतक लिखा गया है सही लिखा गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अगम का विलोम शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगम जो शब्द यहाँ दिया गया उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अगम का विलोम शब्द जो होता है यह होता है निर्गम होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा सक्षम, सक्षम का विलोम क्या होता है। तो सक्षम का विलोम जो होता है असक्षम होता है। फिर अगला दिया अधम, अधम का विलोम क्या होता है। तो इसका जो होता है उत्तम होता है। फिर यहाँ देगा दुर्गम, दुर्गम का विलोम क्या होता है। तो दुर्गम का विलोम जो होता है सुगम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें वो बताना है, यहाँ जो मुहावरा दिया गया इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो दिया गया है जहर उगलना, जहर उगलना जो होता है इसका सही जो अर्थ जो हो जाएगा यह हो जाएगा कड़वी बात करना, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। यहाँ जो दिया गया यहाँ तत्सम दिया गया और तद्भव दिया गया, दोनों के यह संदर्भ में या दृष्टि से कौन सा ऑप्शन जो दिया गया गलत दिया गया। तो देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो पहला दिया गया पसाण, जो कि इसका जो तत्सम दिया गया पसाण होता है, तथा तद्भव जो होता है पावन होता है, जो कि सही है। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है कि रात्रि, रात्रि जो है तत्सम शब्द है, और यहाँ दिया गया निशा, जो कि निशा जो है तद्भव शब्द ना हो गए। यह जो जगह इसका निशा के रात्रि का तद्भव क्या होता है। तो रात होता है। तो यह जो दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें गलत ही चूज करना था। आगे देख लेते हैं सुकर और सुअर, जो कि ये सही दिया गया है तथा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गलत वाला जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अधिकाष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है अधिकाष्ठता शब्द जो दिया गया इसमें कौन सा उपसर्ग होता है, तो इसमें उपसर्ग जो होता है अधि होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का प्रवाची है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तिमिर जो शब्द जो दिया गया है इसमें कौन सा प्रवाची है, तो देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला देगा शब्द तथा अगला दे अंधकार तथा अगला दे किरण, तो इसमें तिमिर जो होता है इसका प्रवाची जो हो जाएगा अंधकार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया पाप करने वाले बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखा बताना है इस यहाँ की अनेक शब्द के एक शब्द बताना है। तो दिया गया पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा प्रायश्चित हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। यहाँ जो दिया गया कि कौन ऐसा है कि उसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो यह पहला देगा दर्शन। दर्शन जो है इसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कर जो दिया गया शब्द इसका सही अनेकार्थक समूह क्या हो जाएगा, तो अनेकार्थक समूह जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा हाथ हो जाएगा, किरण हो जाएगा और करना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या जो कविता जो है इसमें कवि जो है मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं, यह जो बचाना चाहते हैं जंगल हो जाने से बचाना चाहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया, जो कि अंग्रेजी का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया कि समानार्थी शब्द बताना है। तो देख लेते हैं दिया गया पैनकिया, पैनकिया का अर्थ क्या होता है, सर्वरोगहर होता है या रामबाण होता है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया जो कि दिया गया इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा कॉर्क्यूर ऑल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया यहाँ अपोजिट बताना है। तो दिया गया डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है घृणा करना होता है या नफरत करना होता है। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा एड्रोल हो जाएगा, जो कि किसमें दिया गया, तो यह 3 नंबर में देगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो बहुत पसंद करना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि यहाँ स्पेल्ड जो करेक्ट दिया गया उसको चूज करना है। तो इसमें सही जो दिया गया यह दिया गया 1 नंबर दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है कमजोर करना होता है। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं क्या दिया गया व्हाट ए डैश हॉलीडे। इसका जो आंसर जो जाएगा यह व्हाट ए मेमोरेबल हॉलीडे हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैव रीच द फाइनल स्टेज ऑफ, अनेक शब्द के एक शब्द में बताना है कि मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैव रीच द फाइनल स्टेज ऑफ। इसका क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा इम्प्लीमेंशन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ एडम्स एंड फ्रेज दिया गया जो कि दिया है कॉट रेड हैंडेड। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा डिस्कवर इन द एक्ट ऑफ डूइंग। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ बताना है जो कि दिया गया फेवरेटिज्म शो बाय ए पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव। इसमें अनेक शब्द के एक शब्द बताना है। तो इसका जो हो जाएगा यह नेपोटिज्म कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देगा जो कि जम्बलिंग करके क्वेश्चन देगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, पीडीएफ में आप एक बार जाकर वहां से मिलान कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश और हिंदी का जो एक्सप्लेनेशन जो है उसको कम कराते हैं, वो पीडीएफ से आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। बाकी जीके जीएस का जो क्वेश्चन है उसे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चेंज द नरेशन। यह नरेशन चेंज करना है। उमा आस्क मी हाउज योर ब्रदर। तो इसका जो सही जो आंसर जाएगा यह हो जाएगा कि उमा आस्क्ड मी हाउ माई ब्रदर वाज। इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन देगा सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन देगा, जो कि देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का आज पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि बौद्ध धर्म के संरक्षण कुषाण शासक कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के संरक्षण जो थे वो कुषाण शासक में कौन थे। या कुषाण शासक के शासक जो थे कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षण थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कनिष्क जो थे यह कुषाण शासक है, यह किस क्षेत्र में यह शासन किए थे। तो यह जो किए थे कश्मीर के क्षेत्र में शासन किए थे, जो कि इन्हीं के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में एक बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है उसमें यह कौन से ब्रिगेडियर संबंधित है। तो यह ब्रिगेडियर जो थे वो जनरल डायर थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो कि यह जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यपाल के जो पद दिलवाया जाता है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो यह जो दिलवाया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के जो राज्यपाल बनते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राज्यपाल के शपथ दिलवाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया 159 याद रखिएगा 159 जो है इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो होते हैं जिस राज्य के बनते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय जो होता है उसका या जिस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वो राज्य आता है उसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उस राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य के राज्यपाल जो होता है नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिक आयु कितना होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिक आयु कितना होता है। यह जो होता है वो 65 वर्ष होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मनियारों के राजकुमार किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनियारों का राजकुमार जो है वह किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है तो प्रिंस ऑफ मिनियर्स कहा जाता है, मनियर्स कहा जाता है। प्रिंस ऑफ मनियर्स जो है या मनियारों का राजकुमार वह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस निगम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थ पर खर्च आय के अनुपात कम होता जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद और वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थ पर खर्च का आय जो है अनुपात में कम होता जाता है। तो यह कथन जो है वह एंजिल के नियम का है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महाभारत जो है इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था बदायूनी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वह गुजरात है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह जो करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर था जिसका निर्माण जो 1153 ईस्वी के दौरान किया गया था। लेकिन इसे आगे चल के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो बने थे वर्ष 1193 ईस्वी में इस मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिए थे। जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है यह राजस्थान के अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रत्यवाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यवाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था। यह जो किया गया था वो मध्य प्रदेश में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो यह भारतीय संविधान या जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यह किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई की परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा राज्य को टैंक सिंचाई की परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? यह जो माना जाता है तमिलनाडु को। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी जो है वह कौन सी थी? तो इसकी राजधानी जो थी वो एलोरा थी। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई, जो कि उसका नाम क्या है? तो ये पुस्तक का नाम जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। जो कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आभासी वृक्ष रहित विरल जो है वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है टुंडा जलवायु में, टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भूमि कारक जो है इसे अन्य रूप में और क्या जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है मृदि कारक। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुद्रास्फीति की अवधि जो होता है इसमें सबसे अधिक फायदा किसको होता है? तो सबसे अधिक फायदा जो होता है वह उद्यमी को होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मुद्रास्फीति आय के पुनः वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की आय एक समान अनुपात में कम नहीं होता है। इस वजह से इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है कौन सी पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया? तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि लिखा गया है। अगला दिया गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक जो है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा ना लिख के यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो यह 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया एन ऑटोबायोग्राफी, जो कि ये जो लिखा गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। तथा अगला दिया ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि ये भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि यह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक जो है इसमें महात्मा गांधी ने बचपन से लेके 1921 तक के जीवन के वर्णन किया है। जो कि यह इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो था यह समाचार पत्र जो नवजीवन समाचार पत्र जो था इसमें 1925 से 1929 तक साप्ताहिक किस्तों में यह प्रकाशित हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है वह किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो यह जो है वो साम्यवादी राज्य का है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टियों ने जो आंतरिक रूप से संगठन स्थापित किए थे वह किसके द्वारा? तो यह लेनिन द्वारा। जो कि यह लेनिन की कम्युनिस्टवादी राजनीतिक पार्टियों ने जो आंतरिक रूप से संगठन स्थापित किए हैं सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक केंद्रीकरण नाम दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसके शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है? यह जो कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है लागू करने वाला दिल्ली के कौन सुल्तान थे? यह जो सुल्तान जो थे फिरोज शाह तुगलक थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्र जो है इसके मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है मेटकॉफ को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ये मेटकॉफ जो थे यह 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। जो कि उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस जोन में सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र रहता है? इसके अंतर्गत गुजरात के कच्छ या जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के कुमाऊं या सिक्किम या दार्जिलिंग क्षेत्र आता है। तो यह जो क्षेत्र जो आता है, इसका जो सही जो आंसर जगह जोन नंबर या 5 में आता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, भारत में सूचना का अधिकार जो कि आरटीआई कानून कब बना था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई कहा जाता है, जो कि यह कब बना था भारत में? यह जो बना था 2005 में बना था। 15 जून 2005 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह जो किया कहा गया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। बहुअंडपी जो कि ब्यूक्ता डम्पी जो कि जैंगीता से किस किस्म के फल प्राप्त होता है? तो इससे जो फल की जो प्राप्ति जो होता है वह गुच्छेदार होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि देहली आवृत्ति जैसी आवृत्ति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति होती है? यह जो आवृत्ति जो होता है, यह होता है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि डॉक्टर सीवी रमन जो थे, इन्हें किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह जो किया गया था प्रकाश प्रकीर्णन की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह सीवी रमन जो थे एक भारतीय भौतिकी विज्ञान थे, जो वैज्ञानिक थे, जो कि प्रकाश तरंगों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के कारण उन्हें 1930 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, टेस्ला चुंबकीय डैश का एक यूनिट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि टेस्ला चुंबकीय जो है वो किसका यूनिट होता है? यह जो यूनिट जो होता है क्षेत्र का होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ढालवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढालवा लोहा जो होता है उसमें कितने प्रतिशत कार्बन पाए जाते हैं? यह जो पाए जाते हैं 2 से 5%। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि मानव शरीर में विकिरण जो कि एक्स किरण या वाई किरण आदि होते हैं ने कारण हेतु हुई क्षति को किससे मापा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किससे मापा जाता है? तो यह जो मापा जाता है वह रेम से मापा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि संक्रमण आयन जो है वह किसमें प्रकाश की आवेशित को कर लेता है? तो यह जो कर लेता है, इसका जो सही जो आंसर जगह दृश्यम क्षेत्र करता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, गतिपालक चक्र भाप इंजन की महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि गतिपालक चक्र जो है भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, युगम और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युगम और प्रतिकर्षण जो था वो किसकी 2 अवस्थाएं होती हैं? यह जो अवस्थाएं जो होती हैं सहलंगता की होती हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ताजा पानी जो है इसका हिमांक बिंदु क्या होता है? तो इसका हिमांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो यह जो मिले होते हैं यह कंपोजिटी में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह जो होता है गायटर रोग होता है। गले में गायटर रोग होता है, जो कि आयोडीन की कमी से गले की थायराइड ग्रंथि सूज जाती है।
या गले के चारों ओर सूजन हो जाती है, जिसे घेंगा या गलकंड या गैटर रोग कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया गया पोलियो। पोलियो क्या होता है? तो पोलियो एक ऐसा वायरल संक्रमण रोग है जो कि संक्रमित व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों में फैलता है। जो कि यहाँ दिया गया रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है यह विटामिन डी की कमी से या बच्चों में होने वाला एक रोग है। तथा यहाँ देगा स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से यह स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? यह जो न्यूनतम मान जो होता है एन हेप्टेन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया ध्वनि प्रदूषण या स्तर जो होता है इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट जो होता है डेसिबल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि दिया गया है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पत्ता गोभी जो है खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ पे करता है? यह जो करता है पत्तियों में करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि औषधि में स्वापक जिसे एंस्थिया कहा जाता है के रूप में यौगिक के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि औषधि के स्वापक जो होते हैं के रूप में यौगिक के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जीवों के उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीवों के उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन जो किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पारिस्थितिकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है डैश कवक के अध्ययन को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है माइकोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है हेट्रोटॉप 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हेट्रोटॉप जो होते हैं उसका प्रकार 3 होता है, जो कि इसमें से कौन सा जो है नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं होता। तो पहला देगा मांसाहारी जो कि होता है, अगला है सर्वाहारी जो कि ये भी होता है, तथा अगला देगा शाकाहारी जो कि ये भी होता है, तथा यहाँ देगा उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होता है वह नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है सल्फ्यूरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? यह जो होता है 82.07 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO3 होता है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो H2SO3 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है डैश तकनीक किसी मिश्रण के पृथक्करण की वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें मिश्रण को एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है और इसमें अवयव विभिन्न विभिन्न गतिया पर घूमते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सी तकनीक है जो कि किसी पदार्थ के पृथक्करण या अलग करने का वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें मिश्रण के एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है तथा उसमें अवयव विभिन्न विभिन्न गतियों पर घूमता है। तो यह जो घूमता है यह जो हो जाएगा इसे क्रोमोटोग्राफी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ दिया गया कौन जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है? तो यह नहीं वाला बताना है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है इसमें नहीं है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। बाकी आगे मेंडल के अनुवंशिकता का नियम देगा जो कि है, अगला डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत जो कि ये भी है, तो अगला तुलनात्मक जैव रसायन की स्थापना जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वनदत्त होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वनदत्त होते हैं? तो यह जो होते हैं वह 4 होते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इंसानों में 4 कैनियंस दांत होते हैं जो कि उससे प्रत्येक जबड़े के आधे आधे भाग में एक एक होता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा मनुष्य में कितने कैनियन होते हैं? तो मनुष्य में 4 कैनियंस, 2 मैक्सिलरी कैनियस और 2 मेडुबुलर कैनियस होते हैं जो कि अपेक्षाकृत लंबे दांतों की ओर इंगित करते हैं। जो कि हालांकि ये और अधिक चपटा दिखाई देता है। इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? बताइए, इसका ऑप्शन बताना है कि यहाँ कार्बन दिया गया है, उसके बाद चांदी दिया गया, उसके बाद पारा दिया गया, उसके बाद सोना दिया गया। तो बताना है कि सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो सबसे कम गलनांक जो है पारा का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएन जो दिया गया है वह किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो यह जो चिन्ह जो है रेडॉन का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देगा? तो दिया गया भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों की सलाम करने के लिए दिवस मनाया जाता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भारत देश में रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों के लिए सेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ दिया गया सिंधु नदी दिया गया, इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है वो बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया नुब्रा, तथा अगला दिया गया लोहित दिया गया, तथा अगला दिया श्योक दिया गया, तथा जस्कर दिया गया। तो इसमें लोहित नदी जो है वह सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि महान एलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में डैश का युद्ध किया था। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान एलेक्जेंडर जो थे राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईस्वी में कहाँ पे युद्ध किए थे या कौन से युद्ध किए थे? तो यह जो युद्ध जो किए थे यह किए थे हाइड्रो स्पेस की। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह हाइड्रो स्पेस की लड़ाई जो था राजा पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईस्वी में पंजाब में हाइड्रो स्पेस नदी, जिसे अब क्या झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, उस झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? तो हाइड्रो स्पेस था, जो कि उसी के तट पर हुआ था, जो कि इसने सिकंदर की अग्रणी पंक्तियों के अवरुद्ध कर दिया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि आंग्ल मैसूर युद्ध होने के बाद किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? यह जो नियुक्त जो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया डैश सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 9 वर्ष का त्यौहार है, जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि डैश सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 9 वर्ष का त्यौहार है, जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर के प्रति 10 माह बाद आता है। यह जो आता है यह जो जगह सोनम लोहसोंग हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य शैली है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया भावनी दिया गया, सत्रिया दिया गया और पूर्वी दिया गया और पोपी दिया गया, जो कि इसमें अरुणाचल प्रदेश का राज्य का नृत्य कौन सा है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो है पोपी है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह भारत जो है, भारत में कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जो कि यह बीचों बीच से गुजरने पे यह कुल 8 राज्यों से गुजरता है। जो कि कौन कौन से राज्य से? तो सबसे पहले गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य जो है उसमें त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, जो कि भारत के बीचों बीच से 2 भागों में बांटता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा राज्य है जहां से नहीं गुजरता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला दिया गया बिहार। बिहार जो है पहला ही राज्य जो दिया गया है वह गलत दिया गया, तो इसमें बिहार से नहीं गुजरता है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कलहड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया, जिसका नाम क्या था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि कलहड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर की राजा पर एक पुस्तक लिखे थे, जो कि यह पुस्तक का नाम क्या था? तो यह पुस्तक का नाम जो था राज तरंगनी था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के लिए आवश्यक 4 कारकों में से एक नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि उत्पादन के लिए आवश्यक 4 कारकों में से एक कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला देखिए व्यय दिया गया है, तथा अगला श्रम दिया गया, तथा अगला उद्यमिकता दिया गया, तथा भूमि दिया गया। तो इसमें व्यय जो है यह 4 कारकों में से एक नहीं है। तो इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश द्वीप का एक समूह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह कुल कितने द्वीपों का समूह है। तो यह जो समूह जो है यह 572 द्वीपों का समूह है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि 572 द्वीपों का समूह होने के या द्वीप समूह होने में जिसमें केवल 38 द्वीप जो है उसमें बसे हुए आदमी है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित है, जो कि इसमें 2 द्वीप समूह अंडमान द्वीप के समूह और निकोबार द्वीप समूह शामिल है, जिसमें 10 डिग्री चैनल द्वारा दोनों अलग होता है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नया सवेरा योजना जो है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह जो किया गया अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो यह जो बने हैं हुन मैनेट बने हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया कि वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है को किस का दर्जा दिया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ओएनजीसी जो विदेश लिमिटेड जो है इसका दर्जा किसका दिया गया है। यह जो दर्जा जो दिया गया है वह नवरत्न का दिया गया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष रूप में किसने पदभार संभाला है। तो यह जो हो जाएगा यह संजय कुमार अग्रवाल ने। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन जो है किन 2 देशों में किया गया है। तो यह जो किया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।